गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब ना मेरे साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 11 हाउस प्रॉपर्टी के। ई ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली विच इज लेट आउट फॉर 10,000 per month. Municipal value of which is rupees 1 lakh and municipal taxes were 25% of municipal valuation. E paid during the previous year municipal tax of 6 years which relate to past 5 years as well as for current year. Other expenses were as under insurance premium, interest for purchase of house, ground rent due. Compute income of E from house property for assessment year 21-22 बेटा। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बनाओ मेरे साथ। हेडिंग लिखो, statement showing income from house property. Statement showing income from house property. सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलो वर्किंग नोट बनाओ बेटा मेरे साथ। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बेटा फर्स्ट स्टेप आपका आता था कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे निकालते थे? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो भी हायर है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा, म्यूनिसिपल वैल्यू तो दे रखी है 1 लाख और मेरे ख्याल से बच्चे फेयर रेंट नहीं दे रखा है। तो कल मैंने बताया था फेयर रेंट अगर ना दे रखा हो तो फेयर रेंट को एक्चुअल रेंट के बराबर मान लेना, और एक्चुअल रेंट है 10,000 पर मंथ। तो 10,000 एक मंथ का, तो पूरे साल का 12 मंथ्स का 1,20,000। तो देखो म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख आ गई और फेयर रेंट 10,000 पर मंथ यानी 1,20,000। दोनों में से जो भी हायर है, तो हायर आ रहा है 1,20,000 बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट वो है नहीं, तो 120 आ जाएगा। फिर सेकंड एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। एक्चुअल रेंट है 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 120 माइनस अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो 120। फिर स्टेप 3, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो भी हायर है, और हायर आ रहा है 120। और स्टेप 4, स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। बेटा वैकेंसी भी नहीं है तो 120 आ गई जीएवी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 120। फिर आप इसमें से माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। बेटा पढ़ना म्यूनिसिपल टैक्सेस। उसने कहा है म्यूनिसिपल टैक्सेस वर 25% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख थी, उसका 25%, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गए 25,000 के। उसने कहा ई पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ 6 ईयर्स। बेटा आपने इस साल 6 साल का म्यूनिसिपल टैक्स दिया है और 1 साल का है 25,000, तो 6 साल का 1,50,000। तो ये आ गई आपकी नेट एनुअल वैल्यू 30,000 नेगेटिव माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 24A। बेटा मैंने कहा था ना आपको, अगर एनएवी 0 है
या एनएवी नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा, माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट था बेटा, देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट 11,000 का, और बेटा क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरे 11,000 का डिडक्शन मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट, तो -41,000 आ गई। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी -41। लो बेटा कॉपी कर लो, सिंपल क्वेश्चन था। करें बेटा एक और, चलो आओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 12। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। F owns a house property which is self-occupied by him till 30th November 2020 and thereafter let out for 10,000 per month. Municipal value is 1 lakh, fair rent is 120, are paid 150 as municipal tax during the previous year which relate to past years as well as current year. Determine his income from house property assuming insurance premium and interest paid were 3,000 and 25,000 रिस्पेक्टिवली। सिंपल सा बेटा, पहले एक बार बताओ, उसने कहा है एफ ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड टिल 30th नवंबर एंड देयर आफ्टर लेट आउट फॉर 10,000 पर मंथ। कौन सा केस हो जाएगा? फोर्थ वाला, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर अदर पार्ट। इस केस में मैंने कहा था आप उसे मान के चलोगे कि हाउस प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट, और ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट में आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलो वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें फर्स्ट सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। चलो करते हैं बेटा, देखो बेटा म्यूनिसिपल वैल्यू है 1 लाख और फेयर रेंट है 120, दोनों में से जो भी हायर है, तो 120 हायर आ रहा है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। बेटा स्टैंडर्ड रेंट तो है नहीं तो इग्नोर कर दो, तो 120 आ गया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। बेटा एक्चुअल रेंट था 10,000 पर मंथ का, तो एक्चुअल रेंट है 10,000 पर मंथ इनटू, याद करो मैंने क्या कहा था, एक्चुअल रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है सिवाय एक केस के, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एक्चुअल रेंट 12 मंथ से कम होगा। और ये देखो आपकी हाउस प्रॉपर्टी 30th नवंबर तक सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो कितने मंथ्स का एक्चुअल रेंट आएगा? 30th नवंबर तक है ना, तो दिसंबर जैन फेब मार्च 4 मंथ्स का आएगा, 4 मंथ्स का, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट कोई है नहीं तो 40,000 आ गया। फिर थर्ड स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो भी हायर है, और दोनों में से हायर आ रहा है 120। फिर स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी है नहीं तो 120 आ जाएगा, तो आपका जीएवी आ गया बेटा 120। ठीक है, माइनस
म्यूनिसिपल टैक्सेस पढ़ना। म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए क्या कहा है? आर पेड 1,50,000 एज म्यूनिसिपल टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 1,50,000 का, तो एनएवी फिर से नेगेटिव आ गई, -30। ठीक है। अच्छा, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 24A। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आएगा बेटा, एनएवी नेगेटिव है। माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। देखना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 25,000 रिस्पेक्टिवली। और बेटा क्योंकि लेट आउट है तो पूरे 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी लिमिट। तो -55 आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी -55। लो बच्चे, कॉपी कर लो। सिंपल से क्वेश्चन थे बेटा दोनों। चलो करें एक और मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा, आर हैज 2 हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली। प्रॉपर्टी ए सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द फर्स्ट 6 months, दैट इज फ्रॉम 1st April 20 to 30th September 20, and with effect from 1st October 20, it is let out for 10,000 per month। तो बेटा एक बार बताओ, प्रॉपर्टी ए 6 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो बचे हुए 6 महीने के लिए लेट आउट है। तो मैंने क्या कहा था, अगर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट है, तो उसका ट्रीटमेंट होता है, माना जाता है उसे डीम्ड लेट आउट। अच्छा, प्रॉपर्टी बी इज लेट आउट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 20 at a rent of 12,000 per month and with effect from 1st October 20. It was self-occupied as R shifted his residence from property A to B। तो बेटा प्रॉपर्टी B जो है ना, वो भी 6 महीने के लिए बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 6 महीने के लिए लेट आउट है, तो उसे भी माना जाएगा डीम्ड लेट आउट। Other details are as under: municipal tax paid, insurance premium, interest on money borrowed for purchase। चलो बनाओ स्टेटमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों लेट आउट हैं। स्टेटमेंट showing income from house property। दोनों प्रॉपर्टीज को बेटा लेट आउट माना जाएगा, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, दोनों को लेट आउट माना जाएगा। ठीक है। चलो सबसे पहले आ जाओ जीएवी। चलो वर्किंग नोट बनाओ मेरे साथ, जीएवी निकालेंगे दोनों का। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, चलो करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में ना आपको ना तो म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है बेटा, तो इग्नोर कर देना, ना स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, इग्नोर कर देना। वैसे बेटा क्वेश्चन में फेयर रेंट भी नहीं दे रखा है, बट अगर फेयर रेंट नहीं दे रखा है तो फेयर रेंट को एक्चुअल रेंट के बराबर मान लेना। तो फेयर रेंट को किसके बराबर मान लेना? एक्चुअल रेंट के बराबर। और बताओ एक्चुअल रेंट कितना है प्रॉपर्टी ए का? 10,000 पर मंथ।
फेयर रेंट है 10,000 पर मंथ, और बेटा मैंने कहा था फेयर रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है, तो ये आ गया 1,20,000। ठीक है, और प्रॉपर्टी बी का बताओ फेयर रेंट 12,000 पर मंथ, पूरे साल का आएगा 1,44,000। ठीक है, फिर सेकंड, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। चलो बताओ मेरे को, एक्चुअल रेंट कितना था प्रॉपर्टी ए का 10,000 इनटू, मैंने क्या कहा था, एक्चुअल रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है एक्सेप्ट अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और ये हाउस प्रॉपर्टी 6 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो एक्चुअल रेंट सिर्फ 6 महीनों का आएगा, अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है 60,000। सिमिलरली यहां पर एक्चुअल रेंट 12,000 है इनटू कितने मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, प्रॉपर्टी बी इज लेट आउट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 1st October से सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 6 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 6 महीने के लिए लेट आउट हो गई, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट है नहीं, तो 72,000। ठीक है, फिर थर्ड, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो भी हायर है, तो हायर आ रहा है 120 और 144, और फिर स्टेप 4 आता है, स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी है नहीं, तो 120 और 144, ये आपकी जीएवी आ गई, 120 और 144 आपकी जीएवी आ गई। ठीक है, तो 120 और 144 आपकी जीएवी आ गई। फिर आप इसमें से माइनस करते हो म्यूनिसिपल टैक्सेस। चलो पढ़ो, म्यूनिसिपल टैक्स पेड 30 and 24, 30, 24, तो एनएवी 90 और 120 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, तो 90 पे 30%, 27 का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रॉपर्टी ए का और 36,000 का प्रॉपर्टी बी का, और फिर आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड है फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3540, बेटा पूरा मिलेगा विदाउट एनी लिमिट, 35 and 40। चलो ठीक है बेटा, बस कैलकुलेट कर लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करो जरा, 90 माइनस 27 माइनस 35, तो 28,000 आ गई प्रॉपर्टी ए की, $44 आ गई प्रॉपर्टी बी की, ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो बेटा, ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन सबके, कॉपी कर लो। चलो एक और करें, आओ क्वेश्चन नंबर 14। देखो, मिस्टर एक्स ओन्स अ हाउस इन दिल्ली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। 3/4 of the house was self-occupied for full year and 1/4 was let out for residential purposes from 1st April 20
to 31st December 20 on a rent of 700 per month. ठीक है, from 1st Jan 21 this portion was also used for own residence. Municipal value of the house is 20,000. He incurred the following expenditure in respect of house property: municipal taxes due, repairs, fire insurance premium, land revenue, ground rent. A loan of 1 lakh was taken on 1st April 2012 at 9% per annum for construction of house, which was completed on 28 March 13. Nothing was repaid on loan account so far. Find out his income from house property for assessment year 21-22. चल बेटा, अब एक बात सुनो, आपके पास जो हाउस है उसके दो पोर्शन है बेटा। एक तो है 3/4 पोर्शन जो था सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर, और बचा हुआ है 1/4 पोर्शन जो 9 महीने के लिए तो आपने किराए पे दिया और 3 महीने के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो मेरे को बताओ, 3/4 तो पूरे साल के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसका ट्रीटमेंट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह होगा। और जो ये 1/4 है ये 9 मंथ्स के लिए लेट आउट है और 3 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसको भी माना जाएगा लेट आउट और इसका ट्रीटमेंट होगा एज लेट आउट। तो मुझे बताओ, आपके हाउस के दो पोर्शन है बेटे, बनाओ स्टेटमेंट। Statement showing income from house property। मुझे बताओ, आपके हाउस के दो पोर्शन है बेटे, एक है पोर्शन 1, एक है पोर्शन 2। पोर्शन 1 है 3/4 और ये है पूरे साल के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसका ट्रीटमेंट तो हो जाएगा एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। और जो बचा हुआ 1/4 है बेटा, ये 9 मंथ्स के लिए लेट आउट था और 3 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसको माना जाएगा डीम्ड लेट आउट, तो इसका ट्रीटमेंट होगा एज लेट आउट। चलो, सबसे पहले जीएवी बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले की जीएवी तो निल आ गई। चलो लेट आउट वाले की निकालते हैं। वर्किंग नोट बनाओ। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। सेकंड पोर्शन की निकाल रहे हैं हम। पहला स्टेप, एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। चलो पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को बताओ। म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है बेटा, पूरे घर की 20,000 है, पूरे घर की, तो बेटा हम 1/4 पोर्शन की निकाल रहे हैं, तो 1/4 पोर्शन की कितनी हो गई? 5,000, ठीक है। और फेयर रेंट, बेटा फेयर रेंट है क्या? नहीं दे रखा ना, तो फेयर रेंट को एक्चुअल रेंट के बराबर मान लेंगे और एक्चुअल रेंट है 700 रुपए पर मंथ, तो एक्चुअल रेंट है 700 रुपए पर मंथ, तो फेयर रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है 8400। दोनों में से जो भी हायर है, तो हायर कौन सा आ रहा है? 8400 हायर आ रहा है, बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड रेंट तो है नहीं बेटा, पढ़ लो, इग्नोर कर देना, ऐसे नहीं है स्टैंडर्ड रेंट। तो कितना आ गया? 8400, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? चलो अब बेटा सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में हमें निकालना था एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। चलो बताओ, एक्चुअल रेंट है 700 रुपए पर मंथ,
एक्चुअल रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है एक्सेप्ट अगर हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और हमारे वाले केस में 9 मंथ्स के लिए लेट आउट है, 3 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 9 मंथ्स का आएगा। अनरियलाइज्ड रेंट है नहीं, तो 6300। फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो भी हायर है, और हायर कौन सा आ रहा है, 8400। फिर स्टेप 4, स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी है नहीं, तो 8400 आ गया बेटा। ये आपकी जीएवी हो गई 8400। समझ आ गया? चलो यहां पर लिखो जीएवी 8400 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। बेटा यहां पर तो म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा नहीं आपको, और उसने कहा था म्यूनिसिपल टैक्सेस बेटा ड्यू हैं 6000, मुझे ड्यू नहीं चाहिए बेटा। म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन पेड बेसिस पे आता है, मुझे बताना पे कितने हुए। बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मान के चलते हैं ड्यू बट नॉट पेड हैं, और क्योंकि ड्यू बट नॉट पेड है नो डिडक्शन बेटा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये आ गई एनएवी नील और 8400, इसमें से माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, यहां पर तो नील हो गया, और 8400 पे 30%, 2520 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, और आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। चलो देखते हैं बेटा, पढ़ना जरा। उसने कहा है अ लोन ऑफ 1 लाख वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 12 एट 9% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस which was completed on 28 March 13. Nothing was repaid on loan account so far. बेटा एक बात सुनो, मैं यहीं पर निकाल देता हूं बेटा। 1 लाख का लोन था, उस पे बचे 9% का इंटरेस्ट है, और उसने कहा है अभी तक लोन रीपे नहीं हुआ है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट, तो 1 लाख पे 9% पूरे साल का 9000 का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है बेटा, एक बार बताओ, इस 9000 में से 3/4 वाले पोर्शन का कितना हो गया, 6750। ठीक है, और 1/4 वाले पोर्शन का हो गया 2250। तो चलो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यहां पर मिल जाएगा 6750, और यहां पर मिल जाएगा 2250। बेटा ये वाला पोर्शन तो लेट आउट ही है, तो पूरा मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, और ये वाला पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपको वो सब्जेक्ट टू 30,000 और 2 लाख होगा। बेटा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो 30,000 से भी कम है और 2 लाख से भी कम ही है, तो कमी है तो जितना है उतना मिल जाएगा बेटा। दिक्कत तो तब आती है ना जब ज्यादा हो। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट केस में -6750, और दूसरे केस में 8400 माइनस 2520 माइनस 2250, 3630। बस ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपकी आ गई बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लो कॉपी करो, सिंपल क्वेश्चन से बेटा। करें एक और क्वेश्चन। चलो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक रहता था, उस पे आओ जरा। 8th जरा ध्यान से देखना बेटा। बी इज अ सेल्स टैक्स ऑफिसर एट जयपुर। He owns 2 residential houses.
The first is in Delhi and was constructed on 31st December 91. This has been let out on a rent of 3000 per month to a company for its office. ठीक है, तो एक बार बताओ बेटा, जो पहला वाला घर था दिल्ली वाला, वो तो किराए पे चढ़ा हुआ है 3000 रुपए पर मंथ के किराए पे. ठीक है, तो वो तो लेट आउट हो गया. फर्स्ट हाउस तो बेटा लेट आउट हो गया. अब सेकंड वाला, द सेकंड हाउस इज इन जयपुर विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1st March 16 एंड हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस सिंस देन. तो उसने कहा है कि जो सेकंड घर था ना जयपुर वाला, ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1st March 16 को. ठीक है, एंड हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस सिंस देन. ठीक है, फिर उसने कहा है ही टुक अ लोन ऑफ 90,000 ऑन 1st August 16 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस. बेटा ये ना मिसप्रिंट होगा मेरे ख्याल से, ये सेकंड हाउस होगा कंस्ट्रक्टेड 1st March 18 कर लो बेटा, 1st March 18 कर लेना. तो कंस्ट्रक्ट हुआ 1st March 18 को. ठीक है, और लोन लिया था 1st August 16 को. ठीक है, फिर उसने कहा द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. बेटा दो घर हैं, हाउस 1 हाउस 2, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, म्यूनिसिपल टैक्स, रिपेयर्स, फायर इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन. फिर पढ़ो, द ग्राउंड रेंट ऑफ दिल्ली हाउस एंड म्यूनिसिपल टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू ऑफ जयपुर हाउस आर अनपेड. B was transferred to Mumbai on 1st December 20, where he resides in a house at a monthly rent of 4,000, and his house at Jaipur was let out on the same day on a rent of 2,000 per month. Underline करो बेटा. Compute his income from house property for the assessment year 21-22. मेरी बात ध्यान से सुननी है बेटा सबने. बेटा दो घर थे, दिल्ली वाला और जयपुर वाला. बेटा दिल्ली वाले घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पूरे साल के लिए लेट आउट ही है. रही बात बेटा जयपुर वाली, तो जयपुर वाले में पता है क्या था बेटा, जयपुर वाला घर आप यूज कर रहे थे फॉर योर ओन रेजिडेंस, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड था जयपुर वाला घर. लेकिन बेटा हुआ क्या, बी का हो गया मुंबई ट्रांसफर 1st दिसंबर को. ठीक है, और उसने जयपुर वाला घर भी पढ़ो, हिज हाउस एट जयपुर वॉज लेट आउट ऑन द सेम डे ऑन अ रेंट ऑफ 2000 पर मंथ. आपने जयपुर वाला हाउस भी बेटा 2000 रुपए पर मंथ के किराए पे चढ़ा दिया 1 दिसंबर 20 ऑनवर्ड्स. तो एक बार बताओ, दिल्ली वाला तो पूरे साल के लिए लेट आउट ही है, जयपुर वाला बेटा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, बेटा 8 महीने के लिए तो जयपुर वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड था. बट 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपने लेट आउट कर दिया, तो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट है. इसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह ही होगा. यानी दिल्ली वाला हाउस तो लेट आउट था ही, जयपुर वाले को भी माना जाएगा लेट आउट. चलो बनाओ स्टेटमेंट. हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. यहां पर लिखना हाउस 1 बेटा दिल्ली वाला है और लेट आउट है, और हाउस 2 बेटा जयपुर वाला है लेकिन इसे भी माना जाएगा लेट आउट, डीम्ड लेट आउट. ठीक है, चलो आ जाओ जीएवी, दोनों की जीएवी निकालेंगे बेटे. वर्किंग नोट, हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हाउस 1 हाउस 2.
सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट फॉर्मूला म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। चलो पढ़ते हैं बेटा। म्यूनिसिपल वैल्यू बेटा हाउस 1 की है 24,000। फेयर रेंट पढ़ो, दे रखा है क्या फेयर रेंट हाउस 1 का? मेरे ख्याल से नहीं दे रखा, तो बेटा फेयर रेंट को एक्चुअल रेंट के बराबर मान लो, और एक्चुअल रेंट है 3,000, तो 3,000 पर मंथ, तो फेयर रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है, तो 36,000। तो 24 और 36 विच एवर इज हायर, 36 स्टैंडर्ड रेंट दे नहीं रखा है, इग्नोर करो, तो 36 आ गया। चलो हाउस 2 का बेटा, जयपुर वाले हाउस का म्यूनिसिपल वैल्यू 18 और फेयर रेंट को एक्चुअल रेंट के बराबर मान लो, एक्चुअल रेंट है 2,000, 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा 24,000, तो 18 और 24 विच एवर इज हायर, 24 स्टैंडर्ड रेंट इग्नोर कर दो। फिर सेकंड एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। चलो बताओ, एक्चुअल रेंट है 3,000 पूरे 12 मंथ्स का आएगा, माइनस अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो 36। चलो इसका बताओ, एक्चुअल रेंट 2,000 पर मंथ इनटू कितने मंथ्स का आएगा, 8 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो 4 मंथ्स के लिए आएगा 0, 8,000। तो स्टेप 3 1 और 2 दोनों में से जो भी हायर है, तो 36 और 24, और फिर स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी है नहीं, तो 36 और 24। ठीक है, ये आपकी जीएवी 36 और 24 लिखो यहां पर, जीएवी 36 24 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। चलो पढ़ना जरा, म्यूनिसिपल टैक्सेस बेटा, म्यूनिसिपल टैक्स है 10%, किसका, म्यूनिसिपल वैल्यू का, तो 24,000 का 10% 2400, और हाउस 2 का 18,000 का 8% 1440। बेटा लेकिन ये पढ़ लेना पे हुए या नहीं, देखो उसने क्या कहा है, ग्राउंड रेंट ऑफ दिल्ली हाउस एंड म्यूनिसिपल टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू ऑफ जयपुर हाउस आर अनपेड। म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ जयपुर हाउस अनपेड है बेटा, मतलब दिल्ली वाले हाउस का पे हो चुका है, तो पे हो चुका है तो डिडक्शन मिल जाएगा 2400 का, जयपुर वाले का अनपेड है, नहीं मिलेगा। तो ये आ गया 33,600 और 24,000 एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%, तो 33,600 इस पे 30%, 10,080, और 24,000 पे 30%, 7,200। फिर माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बेटा ये देखना है जरा ध्यान से, ये देखना है बेटा ध्यान से, जरा सुनना बेटा। उसने कहा है ये जो सेकंड हाउस था ना जयपुर वाला बेटा, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 मार्च 18। उसने कहा है ही टुक अ लोन ऑफ 90,000 ऑन 1 अगस्त 16 एट 8% पर एनम फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस। सुनना ध्यान से जरा, वर्किंग नोट बनाओ बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। मुझे बताओ ये लोन आपने बेटा लिया कब था, 1 अगस्त, पढ़ना जरा, 1 अगस्त 16 को, 1 अगस्त 16 को लोन लिया था बेटा। और बेटा जिस साल का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल ईयर 2021 का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो खत्म कब हो रहा है ये ईयर, 31 मार्च 21 को। तो अगर मैं बोलूं 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकालो तो कितना बैठता है बेटा, 16-17 का
17-18 का निकाल के बताओ, 18-19 का, 19-20 का, और मेरे को 20-21 का बेटा इंटरेस्ट निकाल के बताओ। चलो निकाल के बताओ। 90,000 का लोन था, उस पे 8%। पहले निकालो 16-17 का। बेटा लोन कब लिया है? 1 अगस्त को, तो अगस्त ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट आएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 महीने का। तो 4800 का इंटरेस्ट तो आ गया 16-17 का। 17-18 का पूरा 7200 होगा। 90,000 पे 8% पूरे साल का। 18-19 का 7200, 19-20 का 7200, 20-21 का 7200। मतलब टोटल आपने अब तक कितने रुपए का इंटरेस्ट पे कराए? 33,600 रुपीस का इंटरेस्ट आपने अब तक पे कर दिया है। ठीक है बेटा, एक बात सुनो, याद करो, मैंने कहा था इंटरेस्ट दो तरीके का होता है बेटे। इंटरेस्ट दो तरीके का होता है। कौन कौन सा बचे? एक था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और दूसरा है पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। एक प्री, एक पोस्ट। अब सुनो सुनो, कैसे पता चलेगा प्री कौन सा है, पोस्ट कौन सा है? उसके लिए देखो पहले हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ। 1 मार्च 18 को हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। बेटा मैंने क्या कहा था? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं देखना है, ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन देखना है। कौन से ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 17-18 में। तो 17-18 से पिछले वाले ईयर का जो इंटरेस्ट है 16-17 का, वो प्री हो जाएगा बेटा, बाकी पोस्ट। तो मुझे बताओ कौन से ईयर का इंटरेस्ट प्री होगा? 16-17 का प्री हो जाएगा, और 16-17 का इंटरेस्ट 4800 था, तो ये प्री हो गया। और बाकी 17-18 का इंटरेस्ट, 18-19 का इंटरेस्ट, 19-20 का इंटरेस्ट और 20-21 का इंटरेस्ट, ये पोस्ट हो जाएगा। 7200, 7200, 7200, 7200, ये पोस्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ जरा प्री पे। बेटा मैंने क्या कहा था? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो 4800 डिवाइड बाय 5, 960 रुपीस का डिडक्शन हर साल मिलेगा। कौन से ईयर से? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, और कंस्ट्रक्शन 17-18 में कंप्लीट हुआ है। तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, तो आपको हर साल 960 रुपीस का डिडक्शन मिलेगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे 2021 में टोटल डिडक्शन कितना, तो 960 प्री का और 7200 पोस्ट का, तो 960 प्लस 7200, 8160 का टोटल डिडक्शन है 2021 में। कौन से वाले हाउस का? जयपुर वाले हाउस का 8160, और दिल्ली वाले हाउस का तो है ही नहीं। 33,600 माइनस 10,080, 23,520, 8640, ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लो बेटा, ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से बच्चे जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे क्लियर हुए। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।
बेटा सारा केस क्लियर हुआ पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।